गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी अध्याय 2। अध्याय 2 जो है वो है हमारा चुंबक। तो जिस चुंबक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हमने देख चुके थे कि चुंबक किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, गुण क्या है, किस प्रकार से उसकी खोज हुई, ये सब कुछ हम जो है वो देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ उसके कार्य क्षेत्र के बारे में, ये सब हम कुछ जानेंगे आज। सबसे पहले हम जानते हैं चुंबकीय ध्रुव के बारे में। तो चुंबकीय ध्रुव क्या है? किसी भी चुंबक में आपको पता है ध्रुव होते हैं एन और एस, यानी साउथ और नॉर्थ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो होता क्या है कि चुंबक में ऐसा स्थान या उसके जो अंतिम सिरे होते हैं वहाँ पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है। यह चुंबकत्व का मान कैसा होगा? सबसे अधिक। तो वो जहाँ पर भी चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है वही कहलाता है चुंबकीय ध्रुव। आप चित्र में भी देख रहे हैं एन और एस लिखा हुआ है, और इस साइड के चित्र में आप देख रहे हैं कि चुंबक जो है वो बड़ी है, कुछ छोटी हैं और कुछ और छोटी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे चुंबक बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक। अब यदि एक बड़ी चुंबक है, हमने उसके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, बहुत छोटे छोटे उसके भाग कर लिए, तब भी प्रत्येक भाग में 2 ध्रुव पाए जाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद हम पढ़ते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई यानी क्या होता है? जब हम पहले वीडियो में अभी जस्ट हमने देखा कि चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं एन और एस। तो इन्हीं एन और एस के बीच की दूरी कहलाती है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाती है ध्रुवों पर, है ना। तो ध्रुवों पर प्रभाव दिखाती है, तो इन्हीं ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? चुंबक की प्रभावी लंबाई। इसे 2L से अब डिनोट करते हैं हम। आगे हम देखेंगे कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। चुंबकीय अक्ष यानी इन्हीं 2 ध्रुवों के मध्य, यानी एन और एस के मध्य एक काल्पनिक रेखा, यानी वो रियल में नहीं होती, सिर्फ हमारी कल्पना में, तो काल्पनिक रेखा को कहते हैं चुंबकीय अक्ष। यानी एन और एस के बीच में आप देख रहे हैं डायग्राम में कि डॉट डॉट रखे कुछ एक लाइन बनी हुई है, तो जो डॉट डॉट वाली जो लाइन है वही कहलाती है चुंबकीय अक्ष, ये काल्पनिक होती है। तो आगे हम देखते हैं चुंबकीय प्रबलता। अब प्रबलता यानी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, है ना। तो चुंबक जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे, तो चुंबक स्ट्रॉन्ग कहाँ होते हैं? उनके ध्रुवों पर। तो उनके ध्रुव से ही क्या करते हैं? वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जिस चुंबक की जितनी अधिक पावर से वो किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करेगी वही कहलाती है उसकी चुंबकीय प्रबलता। यानी क्या होगा कि ध्रुवों द्वारा क्या करते हैं? चुंबकीय पदार्थ आकर्षित करते हैं, है ना। तो आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी? उसकी चुंबकीय प्रबलता। आगे हम देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यानी क्या कि किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता जो होती है, ध्रुव प्रबलता यानी किसी चुंबकीय वस्तु को खींचने की प्रवृत्ति, तो वो अगर मानते हैं हम m है, तो वो ध्रुव प्रबलता और चुंबक की प्रभावी लंबाई यानी क्या? 2L, इनके गुणनफल को कहते हैं हम चुंबकीय आघूर्ण। और ये चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें दिशा की अवस्था होती है, परिणाम और दिशा की, इसे व्यक्त करने के लिए। तो इसकी दिशा जो होती है वो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो की जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कैसे चल रहा है? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलता है। आगे हम देखते हैं चुंबकीय फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या? क्योंकि हमने कोई चुंबक रखी, तो चुंबक के आसपास जितना एरिया है तो वो किस एरिया में चुंबकत्व का अनुभव करते हैं हम। यानी यदि हमने मान लो ये जो चुंबक रखी हुई है, तो इसके ये जो एरिया बना हुआ, लाइनें खींची हुई है, ये लाइनें क्या है? इसका चुंबकीय एरिया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड।
तो इतने एरिया में यदि कोई लोहा निकेल ऐसी कोई वस्तु रखी हो तो वो चुंबक जो होगी उसको आकर्षित कर लेगी। लेकिन अगर इसी क्षेत्र के बाहर किसी वस्तु को रखा है हमने लोहे की, तो वो ये चुंबक उसको आकर्षित नहीं करेगी। यानी जिस क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव जो है वह अनुभव किया जाता है वही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। वो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हमने अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र देखा। इसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगी, वो उसकी दिशा को व्यक्त करेगी। तो चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो किसी भी बिंदु पर खींची जा सकती है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो उसकी दिशा को दर्शाएगी। जैसे हमारे पास ये एन और एस है ना, ध्रुव है। तो यहाँ से क्या दिखा रही है, वो चुंबकीय जो बल रेखा जो लाइनें बनी हुई है वही क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। एरो के चिन्ह बने हुए हैं कि किस दिशा तरफ जा रही है। अब आगे हम देख लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अभी हम पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक। ठीक है, तो इसके गुण कैसे होते हैं कि ये हमेशा उत्तर ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। यानी एन से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव तक एस तक जाएगी। आप एरो का चिन्ह भी देख रहे हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तर ध्रुव से निकल रही है, दक्षिण तक जाती है। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो यदि हम चुंबक के अंदर की बात करें तो अंदर में क्या हो जाएगा, वो उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। यानी साउथ से नॉर्थ पर वापस आएगी। ये कहाँ होगा, चुंबक के अंदर। और चुंबक के बाहर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी पर जाएगी, और चुंबक के अंदर दक्षिण से निकलेगी और उत्तर की ओर जाएगी। ये हुआ इसका पहली विशेषता। ठीक, अब अगली विशेषता हम देख लेते हैं कि अगली विशेषता जो है वो है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। काटती नहीं है मतलब क्या, समांतर चलती हैं, है ना। यानी कि ये चुंबकीय बल रेखाएं देखिए, आप बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही है, आप आगे लेके जाएंगे कि चाहे कितनी दूरी तक लेके जाएं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर अधिक होता है यानी प्रबल, वहाँ पर ये बल रेखाएं पास पास होती है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने देखा है कि चुंबकीय बल कहाँ प्रबल होता है, ध्रुवों पर। देखिए एन और एस के पास में ध्रुव है ये, तो एन और एस के पास क्या, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। तो यहाँ पर इनकी संख्या अधिक होगी, पास पास होंगी ये। और दूसरा ये अगला नियम ये आता है कि ये बल रेखाएं कभी भी मतलब हमेशा समांतर होती है। समांतर नहीं, बराबर दूरी पे चलती है। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी मतलब वो समांतर होगी। तो ये तो हुए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब हम देख लेते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने विद्युत क्षेत्र में भी नियम दिया है उनके आवेशों पर। इसी टाइप से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में भी अपना एक नियम दिया है जिसे कहते हैं हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या बोलते हैं कि जैसे हम पहले चित्र को समझते हैं। चित्र में देखिए आप F1 लिखा है और F2 लिखा है। F1 जो है वो उसका एक एरो बता रहा है, एरो जो है वो F2 की ओर बता रहा है ना। और ऐसे ही F2 में भी एक एरो है, वो F1 की ओर बता रहा है। तो ये F क्या है, ये बल है। और आप ब्लू कलर का देख रहे हैं एक सर्कल, तो उसमें क्या लिखा है, M1। और एक ग्रीन कलर का सर्कल है उसमें M2 लिखा है। तो ये M1 और M2 क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक है उसकी प्रबलता है। ठीक, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो ये क्या है, M क्या है, उसकी मान है, प्रबलता का मान है, स्ट्रॉन्ग का मान है उसका, कि वो कितनी पावरफुल है। तो हम देख लेते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो कार्यरत बल होता है उसी के ऊपर कूलाम ने अपना नियम दिया है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव, यानी ये चुंबकीय ध्रुव हो गए तो ये मान लो आप नॉर्थ और साउथ या कोई दो चुंबकीय बल है ना। तो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी F, वो दोनों चुंबक की ध्रुव प्रबलता यानी M1 और M2 के समानुपाती होती है, गुणनफल के। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। आप देख रहे हैं चित्र में स्मॉल r से आप दर्शाए गए हैं। तो ये R जो होते हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये चुंबक दिया हुआ है। ठीक, चुंबक के ध्रुवों की प्रबलता का मान कितना है, M1 और M2। अब जैसे आपको बताया M1 और M2 क्या है इसकी प्रबलता का मान, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r।
तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है F, वो समानुपाती किसके, m1 और m2 के। आप देखिए डेरिवेशन में लिखा हुआ है कि F समानुपाती m1 इंटू m2। अब इसी के बाद में और क्या बोल रहा है वो बल नियम, कि जो बीच की दूरी है r उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप देखिए F समानुपाती 1/r²। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। दोनों समीकरण को अगर हम कंबाइन करें तो F समानुपाती m1 इंटू m2 बटे r²। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि जब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब क्या होगा कि बराबर का चिन्ह लगेगा। तो F इज इक्वल टू के यहाँ पे कैपिटल लगाया हमने और m1 इंटू m2 बटे r²। तो ये तो m1 और m2 जो है हमारा पिछले समीकरण से आ गया, लेकिन के कहाँ से आया, कि जो है हमारे जब हमने समानुपाती का चिन्ह अलग किया तो एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ के क्या है, एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक को चुंबकीय बल नियतांक भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अब हमने चुंबक के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक, आपको समझ में पूरा आ चुका होगा कि चुंबक के गुण क्या हैं, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, कूलाम का नियम, है ना। तो अब आप जो है इसको और एक बार रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।